प्राचीन भारत का इतिहास। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश में से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ये सार संग्रह का बुक है, इसमें प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यहाँ पे भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिकट। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारत वर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनिश्चित इतिहास किसने तैयार किया? B.A. स्मिथ। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर। खरोष्टी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती थी? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा जाता है? शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वालायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ इसे मात्र 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तसहस्रार संहिता या महाभारत कहा जाता है। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेख का अध्ययन। पूरा अवशेष महानतम अवशेष किसे माना जाता है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी लेखकों का वर्णन। यहाँ पे फायान है, ह्वेनसांग है, इत्सिंग है। यहाँ प्रमुख अभिलेख और शासक अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख, एहोल नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। बौद्ध स्तंभ लेख में से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? CU की। अरबी भाषा की पुस्तक
किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विधान का वर्णन किस पुस्तक में किया? सीयू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास का पता? शुंग काल का। शुंग वंश का। यहाँ पर पाषाण काल है, स्टोन एज है। पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ होने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट बुशफूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर। दक्षिण भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे समानतः किस रूप में? पिथेकैथ्रोम्स के रूप में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से होता है? हथनौरा से, नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ अभिलेख। यहाँ पे ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। इमाम गांव, दायमानबाद, नवदा टोली, नेवासा, ताम्रवती। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिला श्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम पाषाण किस युग से प्राप्त हुए? नवपाषाण काल से। पेवन उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण से, पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल। मानव के आखेटक और खाद्य संग्रह किस काल से जुड़ी है? पुरापाषाण काल से। यहाँ पे मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से? पुरापाषाण काल। यहाँ पे देखिए नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम है जो कश्मीर में है।